錦の布を垂らしたい王子が勝負の羽釜で偽錦の恋の偉首切り落とす。お母ちゃん。तो हेलो एनिमे फैंस, मैं हूं आपका ओटाकू दोस्त। तो आज हम जिस एनिमे मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उस एनिमे मूवी बहुत ज़्यादा बदनाम है और एनिमे की इतिहास के अंदर सबसे ज़्यादा बदनाम एनिमे मूवीज़ में से एक मानी जाती है। इस एनिमे के बारे में, इस मूवी के बारे में आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, इसका नाम भी कभी सुना नहीं होगा, लेकिन ये मूवी आपको आराम से 2 से 3 दिन डिप्रेशन में डाल सकती है। इतनी ज़्यादा ख़तरनाक मूवी है। और इसके अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि हॉन्टेड ज़्यादा मूवी है, लेकिन इसके अंदर आपको बॉडी हॉरर इतना ज़्यादा देखने को मिलता है कि आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं इस मूवी से। तो मैं बात कर रहा हूँ 1992 की शोजो सुबाकी के बारे में, जिसे मिदोरी भी कहा जाता है। तो पूरे YouTube के ऊपर हिंदी में अभी तक किसी ने इसका रिव्यू नहीं दिया है, लेकिन मैं टॉप 5 जो टॉप 7 बैनड वीडियो जो मैंने बनाई थी उसके ऊपर जब रिसर्च कर रहा था तब मुझे ये मूवी के बारे में पता चला। और इस मूवी को वर्ल्ड वाइड बैन कर दिया था इसकी बॉडी हॉरर की वजह से। और इतना ज़्यादा इसके अंदर इंटेंस गोर है, इतना ज़्यादा क्रुएलिटी है, बहुत ज़्यादा आपको डरा दी गई है एनिमे मूवी, तो इसकी वजह से पूरे दुनिया के अंदर बैन कर दिया था। और आज जाकर इसकी सिर्फ ओरिजिनल क्लिप्स सिर्फ लेस देन एन आवर की है, मतलब 1 घंटे के अंदर ही ये मूवी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ओरिजिनल क्लिप्स बहुत सारे डिस्ट्रॉय किए गए हैं। और जितने भी लोगों के पास ये DVD थी इस मूवी की, उन सब लोगों ने इस मूवी की DVDs को भी जला दी। एक तरह से बात की जाए तो ये मूवी बहुत ज़्यादा बदनाम हुई थी। और जितने भी लोग इसकी इसकी यादें भी नहीं रहना चाहते, अपने पास डिलीट करना चाहते हैं, तो उतने सारे लोगों ने इनकी DVDs भी जला दी थी इस मूवी की। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि ऐसी यूनिक कंटेंट के लिए, क्योंकि अब तक YouTube के ऊपर हिंदी में किसी ने भी इस मूवी को रिव्यू नहीं किया, तो ऐसे ही यूनिक एनिमे कंटेंट्स के लिए ओटाकू दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, क्योंकि आपको सबसे पहले ऐसी वीडियोस देखने को आपको मिलेंगे अगर आप ऐसी वीडियोस के अंदर इंटरेस्ट रखते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन को शुरू करने से पहले स्पॉइलर अलर्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि हमें सिनॉप्सिस के बारे में बात करनी पड़ेगी। और मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ये एनिमे मूवी अगर आपने बहुत सारे हॉरर एनिमे शोज़ देखे ना होंगे, और आपका अगर पहला हॉरर शो होगा तो मैं बोलता हूँ कि आप ये मूवी मत देखो, क्योंकि इससे आपकी मेंटल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा इससे, तो आप ना ही देखें तो अच्छा है। अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है हॉरर शोज़ का, तो इसकी स्टोरी लाइन शुरू होती है यहाँ से, जब मिदोरी नाम की एक लड़की होती है, उसके पेरेंट्स मर गए होते हैं और वो एक अनाथ होती है, लेकिन बाद में सर्कस की कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और उसे सर्कस में भेजा जाता है, एक फ्रीक शो में भेजा जाता है। और वो जो सर्कस होता है, वो सर्कस जगह जगह पर जाकर वो अपनी फ्रीक शोज़ दिखाते हैं, और वहाँ पर मिदोरी को मजबूरी से वहाँ पर उसे काम कराया जाता है। बहुत सारी बुरी चीज़ें उसे कराई जाती है, बहुत सारी घिनौनी चीज़ें करानी पड़ती है और उसे करनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं होता। आखिर में वो किडनैप हो गई होती है। मिदोरी को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, बहुत ज़्यादा बुरे काम कराए जाते हैं, लेकिन मिदोरी वहीं पर रहती है और उसे बाहर की दुनिया का कोई नॉलेज नहीं होता और उसे मजबूरन वो सब करना पड़ता है। लेकिन बाद में मिदोरी को क्या होता है कि मिदोरी एक वेस्टर्न मैजिशियन से प्यार करने लगती है, और जो वेस्टर्न मैजिशियन होता है वो जापानीज़ ही होता है, लेकिन वो वेस्टर्न मैजिक जानता है। और उसकी कुछ सबसे फेमस ट्रिक्स के अंदर है कि वो एक बॉटल के अंदर आ जा सकता है और उसके आर पार हो सकता है। और उसकी एक जो फेमस मैजिक ट्रिक है वो है कि वो जब उसका गुस्सा आता है तब वो सर्कस के सारी ऑडियंस को पिघला देता है। वो होता तो एक इल्यूजन ही है सब, लेकिन दिखता है कि हो रहा है, लेकिन कोई महसूस नहीं कर सकता। और जहाँ तक मुझे याद है कोई मरता नहीं है उसमें, बस एक इल्यूजन होता है। लेकिन मेन स्टोरी यहाँ पर रुकती है, क्योंकि मिदोरी जो होती है वो सिर्फ 10 साल की होती है और जो मैजिशियन होता है वो 35 साल का होता है, और इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस होता है। लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। तो आखिर में ये होता है कि वो दोनों सर्कस छोड़ देते हैं, सर्कस से भाग जाते हैं और किसी गांव में रहने लगते हैं दोनों। जब वो एक दिन जो मैजिशियन होता है वो मारा गया जाता है, क्यों मारा जाता है तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी उसके लिए, लेकिन वो मर जाता है। और उसके बाद में मिदोरी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है।
बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और इससे हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं, क्योंकि इसकी एंडिंग बहुत ज़्यादा अलग तरह की थी, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मिडोरी को मतलब मिडोरी ट्रैप हो चुकी होती है, फंस जाती है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि कैसे बाहर की दुनिया जी जाती है, बाहर कैसे रहा जाता है, तो उसे पता नहीं होता। तो ये बहुत ज़्यादा सैड एंडिंग होती है इस मूवी की। हालांकि ये मूवी ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल मूवी तो 1 घंटे से ज़्यादा थी, लेकिन बहुत सारे सीन्स कट करने पड़े और इसी की वजह से ये मूवी बहुत कम रही, 1 घंटे के अंदर ही रही। तो स्टोरी लाइन इतनी थी। रेटिंग्स मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे भी पता नहीं, क्योंकि मूवी बैन हो गई थी, तो रेटिंग्स मुझे भी पता नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं आपको बताऊँ तो आपको ये मैं रिकमेंड तभी करूँगा अगर आपने बहुत सारे हॉरर शोज़ और फिर हॉरर एनिमे देखे होंगे, तभी आप देख सकते हो। क्योंकि जब मैंने पहली बार इसकी एक क्लिप ही देखी थी, तब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब डर लगा था। तो ऐसी एक मूवी है ये, तो उन्हीं लोगों को रिकमेंड करूँगा जो लोग इसे देख सकते हैं। और बाद में इसकी एक लाइव एक्शन मूवी भी आई थी नेटफ्लिक्स के ऊपर, वो इतनी ज़्यादा गौर नहीं थी, लेकिन फिर भी इसकी बहुत सारी डीवीडीज है। जो लोग हॉरर शोज़ और हॉरर एनिमेज बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, तो वही देखें। तो आज का रिव्यू कैसा लगा बता देना जाके नीचे कमेंट में, और क्या मैं ऐसे ही और रिव्यूज़ करूँ तो नीचे जाइए वो बता देना। तो किसी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सायोनारा।